भाजपा विधायक और प्रदेश प्रवक्ता रंजना साहू ने विधानसभा थाना क्षेत्र की बीएसयूपी कॉलोनी से अपहृत बच्ची की एक हफ्ते बाद उसी कॉलोनी के गार्डन में शत विषम लाश मिलने की घटना पर काफी ज्यादा आक्रोश व्यक्त किया है और उन्होंने कहा है कि इस प्रदेश सरकार में गृह विभाग है भी या फिर नहीं। बुधवार को जारी अपने बयान में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ऐसी वारदातों पर चुप्पी साधे रहते हैं। किसके संरक्षण में यह अपराध उद्योग फल फूल रहा है। प्रदेश में छोटी छोटी बेटियां अपने आंगन तक में सुरक्षित नहीं है। इस बच्ची का तब अपहरण हुआ जब वो अपने घर के बाहर खेल रही थी। एक हफ्ते तक पुलिस ने उसे खोजने की कोई जरूरत नहीं समझी। जब उसकी लाश से बदबू फैली तब लोगों ने पुलिस को खबर दी। इस बेटी के साथ जाने क्या क्या वहशीपन हुआ होगा, इसकी कल्पना मात्र से राज्य भर की बेटियां सहम रही हैं और उनके परिजन चिंता में हैं। इस प्रदेश में कांग्रेस सरकार के राज में लगातार कोई न कोई बड़ी घटनाएं हो रही हैं। एक सप्ताह पूर्व रायपुर की घटना है। 8 साल की एक बच्ची का अपहरण हुआ। एक सप्ताह तक पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई और उस बच्ची की लाश बरामद हुई। इस प्रदेश में जो ये घटनाएं हो रही हैं, यहाँ पर गृह कांग्रेस ने बिलासपुर में गोलीबारी की घटना और उसमें एक व्यक्ति की मौत पर काफी ज्यादा दुख व्यक्त किया है और उसकी कड़ी निंदा भी की है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुनील आनंद शुक्ला ने कहा है कि बिलासपुर में गोलीबारी हत्या की जो घटना है वो काफी ज्यादा निंदनीय है, जहां दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपराधिक घटना पर राजनीति ना की जाए, ऐसा भी सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है और उन्होंने आगे कहा कि सभ्य समाज में एक भी आपराधिक घटना अस्वीकार्य है। कांग्रेस सरकार अपराधों पर पूर्ण नियंत्रण करने के लिए काम कर रही है। वहीं भाजपा द्वारा घटना विशेष के आधार पर पूरे राज्य के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करना काफी ज्यादा गलत है। जब राज्य में भाजपा की सरकार थी तब की अपेक्षा राज्य में अपराधों में कमी भी आई है। अब बिलासपुर में गोलीबारी की घटना और गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत की घटना बेहद ही चिंताजनक और निंदनीय है। सरकार ने पुलिस अधिकारियों से कहा है कि घटना के पीछे जो भी अपराधी हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी होना चाहिए। इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। नागरिकों को जीवन जीने के लिए भयमुक्त वातावरण देना हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता में है और सरकार कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। जहाँ तक मृतक के कांग्रेसी होने का सवाल है, तो जो हमारी जानकारी आई है जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से जो हमने चर्चा की है कि वे कांग्रेस कमेटी के किसी भी पद में नहीं थे और इस प्रकार की बातें भ्रामक है कि वो कांग्रेस के पदाधिकारी थे। मध्य प्रदेश विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर सत्ताधारी दल बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 5 दिनों तक चलने वाले शीतकालीन सत्र को लेकर प्रदेश भर के विधायकों ने जनहित के मुद्दे को लेकर करीब 1800 प्रश्न तैयार किए हैं और विधानसभा में स्थगन, ध्यानाकर्षण और शून्यकाल की सूचनाएं भी शुरू हो चुकी हैं। जिन विधायकों ने स्थगन ध्यानाकर्षण लगाया है उनकी जांच विधानसभा का सचिवालय कर रहा है। जो स्वीकार योग्य होंगी उन्हें विधानसभा अध्यक्ष के सामने पटल पर रखा जाएगा। देखिए, ये सत्र जैसा आपने कहा 19 तारीख से शुरू हो रहा है। सवाल तो 25 दिन पहले शुरू हो गए, तो करीब 1700-1800 प्रश्न माननीय सदस्यों के विभिन्न जनहित की विषयों पर आए हैं, तो उसके संबंध में चर्चा वहाँ होगी। फिर आज से ही ध्यानाकर्षण, स्थगन, शून्यकाल की सूचनाएं भी प्रारंभ हुई हैं सचिवालय में, वो भी माननीय सदस्यों ने दी हैं, तो उनका भी जांच हमारे सचिवालय कर रहा है। जो ग्राह्य होंगी, स्वीकार योग्य होंगी, उनको अध्यक्ष के समक्ष रखा जाएगा और उनमें से जो वो चयन करेंगे उन पर सदन में चर्चा होगी। तो इस तरह से महत्वपूर्ण सत्र है। अनुपूरक बजट भी इसमें आएगा, तो इस तरह से ये रहेगा और जो भी माननीय सदस्य मुद्दे उठाएंगे वो सदन में चर्चा आएगी। बताया जा रहा है कि अब चुनाव भी बहुत नज़दीक है, तो विधानसभा में गहमा-गहमी कुछ? हाँ, देखिए, ये तो रहता ही है और विपक्ष संभवतः अविश्वास प्रस्ताव भी ला रहे हैं, तो उस पर भी चर्चा होगी, गहमा-गहमी होगी, क्योंकि तो ये तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। उसमें दायित्व है कि विपक्ष अपनी बात रखेगा और सत्ता पक्ष उसका जवाब देगा। तो दोनों तरफ से तैयारियों के साथ चर्चा होगी और फिर जो जन समस्याएं हैं उनका समाधान। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके के द्वारा मीडिया के बीच एक वर्ग के आरक्षण के लिए विशेष सत्र बुलाने के बयान पर अब तूल पकड़ने लगा है और राज्यपाल के बयान से पिछड़ा वर्ग समाज काफी ज्यादा आक्रोशित है। वहीं आज राज्यपाल के खिलाफ पूरे कांकेर जिले के पिछड़ा वर्ग समाज द्वारा प्रत्येक ब्लॉक में रैली निकाल करते हुए
रैली निकालते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है और बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भेजे गए आरक्षण संबंधित प्रस्ताव पर मीडिया के बीच बयान दिया था कि मेरे द्वारा सिर्फ अनुसूचित जनजाति का आरक्षण बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री को अध्यादेश लाने को कहा गया था, पर मुख्यमंत्री द्वारा सभी वर्गों का आरक्षण बढ़ा दिया गया है। इसी बयान को लेकर पिछड़ा वर्ग समाज काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहा है। बस्तर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई लगातार चल रही है और इसी कड़ी में ठगी करने वाले फरार आरोपियों पर कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है, जहां ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया है और आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय जगदलपुर रवाना किया जा रहा है। मंदसौर के शामगढ़ थाना क्षेत्र की पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां चौकी प्रभारी ने बताया है कि चौकी में पदस्थ एएसआई ओपी शेखावत को मुखबिर से सूचना मिली थी कि हामली से धांडी गांव के कच्चे रास्ते में ट्रैक्टर से भरा हुआ अवैध डोडा चूरा राजस्थान की तरफ ले जाया जा रहा था, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर चौकी पुलिस टीम ने घेराबंदी करते हुए ट्रैक्टर की तलाशी ली। इसमें 2 क्विंटल 40 किलोग्राम अवैध डोडा बरामद किया गया है। वही मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले को दर्ज करने की कार्रवाई की है। और फिलहाल टाइमलाइन एमपीसीजी में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एफएम न्यूज़।